प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम सुबह से शाम तक जिन दृश्यों को देखते हैं उन दृश्यों को देखकर हमारे मन में सोच और विचारों का जन्म होता है और उसी सोच और विचारों से हम कर्म करते हैं और उसी कर्म से परिणाम का जन्म होता है और उसी परिणाम को हम सफलता या असफलता के रूप में नापते हैं और तोलते हैं। अब जो दृश्य हम देख रहे हैं उन दृश्यों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में एक विशेष प्रकार की छवि का निर्माण होता है। जिस तरीके से हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में छवि का निर्माण होता है उसी तरीके से हमारे द्वारा हमारी वाणी, व्यक्तित्व, विचार और कार्यों के द्वारा सामने वाले व्यक्तियों में भी हमारी कार्य के प्रति, हमारे व्यक्तित्व के प्रति, हमारे कर्तृत्व के प्रति और हमारे विचारों के प्रति और हमारे व्यक्तित्व के प्रति सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग में भी एक छवि का निर्धारित निर्माण होता है। अब हम जिस तरीके से जिस छवि का निर्माण कर रहे हैं उस छवि को निर्माण करने में दृश्य का बहुत बड़ा योगदान है। हम एक दृष्टा है जो सुबह से शाम तक अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से विविध रूप में दृश्यों को देखते हैं। अब उन दृश्यों को देखकर हमारे अंदर विविध रूप में विचारों का निर्माण होता है। कई बार हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं उन विचारों का निर्माण होता है और कई बार जैसे जैसे दृश्य बदलते रहते हैं वैसे वैसे हमारे विचारों का निर्माण होता रहता है। यानी कि विचारों का आना और जाना लगातार बना रहता है। सुबह से शाम तक 365 दिन मनुष्य सोचने के अलावा कुछ भी नहीं करता। यानी कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तब भी आप सोचने का कार्य करते रहते हैं। यानी कि पूरे दिन में हजारों विचार आपके पास में आते जाते रहते हैं। इन विचारों का न तो नियंत्रण है और न ही विचारों पर किसी भी प्रकार की लगाम है। अब आप जैसी वृत्ति, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसे ही आपके विचार भी होंगे। और जो व्यक्ति विचारों से जितना ज़्यादा शक्तिशाली है, जितना ज़्यादा समृद्ध है, वो सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में भी उतना ही सफल है। क्योंकि सारा खेल, सारा रहस्य और सारी सफलता का मुख्य दृष्टिकोण जो है वो है विचार। क्योंकि विचार से ही इस जीवन का निर्माण होता है, विचार से ही सफलता का निर्माण होता है। एक छोटे से बच्चे के विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो विचार अलग नजर आएंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी भी विषय को लेकर सोचते हैं या किसी भी विषय को लेकर विचारों को जब आप जन्म देते हैं तो उसी विचारों के अनुरूप आपके शरीर में क्रिया, प्रतिक्रिया, संवेदना का भी जन्म होता है। यानी कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। जो व्यक्ति विचारों से, सोच से जितना ज़्यादा शक्तिशाली है और जितना ज़्यादा समृद्ध है वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा संपन्न भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। यानी कि व्यस्तता और तनाव कभी भी किसी भी मोड़ पर कार्यों का नहीं होता है। व्यस्तता कार्यों की नहीं होती है, व्यस्तता या तनाव केवल विचारों का होता है। जब हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में इस तरीके के विचार होते हैं कि मेरे पास में काम बहुत ज़्यादा है तब तनाव की उपज होती है। और हमारे पास में कितने भी कार्य क्यों न हो, अगर हम विचारों की व्यस्तता से मुक्त हो जाए तो कितने भी काम हो, कितना भी प्रेशर हो, टेंशन हो, लेकिन आप तनाव से मुक्त नहीं रहेंगे। क्योंकि सारा का सारा खेल आपके विचारों का है और विचार से ही जीवन का निर्माण होता है। अब हम बचपन से जो भी, जैसे भी जिन विचारों का निर्माण करते हैं उन्हीं विचारों के अनुरूप हमारी जवानी होती है और बचपन में और जवानी में
हम जिन विचारों का निर्माण करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमारा बुढ़ापा होता है। अब हमारे विचार किस तरीके के होंगे, कैसे होंगे, वो विचारों का निर्माण हमारी आंखों के माध्यम से, हमारी दृष्टि के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से, यानी कि जितनी भी 5 इंद्रियां हैं उनके माध्यम से ही उन विचारों का जन्म होता है। अब शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो इन तमाम विचारों को ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है और विचारों पर अपनी ऊर्जा शक्ति को मोड़ना सीख जाता है। अब जब भी कोई भी आदमी अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे रहा है, वो बोल रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो इसलिए पढ़ रहा है या इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पास में विचार है। अगर बोलने के लिए उसके पास में भाव ही नहीं होगा, विचार ही नहीं होगा, तो वो बोलेगा क्या? 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट तो दूर की बात है, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट भी वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि उस व्यक्ति के पास में विचार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में विचार है, जो चिंतन करता है, विचारक है, वो अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से समाज को, युवाओं को, देश को, दुनिया को बदलने का पूरा सामर्थ्य रखता है क्योंकि उसके पास में विचार है और विचारों के अभिव्यक्ति की कला है, विचारों के प्रस्तुतिकरण की हुनर है। वो विचारों को लोगों तक पहुंचा सकता है और उन विचारों के जरिए समाज में, युवाओं में नई क्रांति का संचार हो सकता है। तो इस दुनिया में आप धन से अमीर बन सकते हैं या फिर धन कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो वो धन से अमीर बन सकता है, या फिर धन की चोरी भी हो सकती है, धन खो भी सकता है। धन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धनवान बना सकता है, लेकिन विचारों की अमीरी को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़े त्याग, तपस्या की जरूरत पड़ती है क्योंकि विचारों की अमीरी का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। विचारों की अमीरी को प्राप्त करने के लिए, सोच की अमीरी को प्राप्त करने के लिए आपको नियमित, निरंतर, सतत अभ्यास की, अध्ययन की, ध्यान की, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और आप जब अपने दृश्य के माध्यम से और श्रवण शक्ति के माध्यम से जैसे विचारों को सुनेंगे, जैसे दृश्यों को देखेंगे, वैसे ही आपके अंदर विचारों का जन्म होगा। तो इस जीवन के निर्माण में, इस दुनिया के निर्माण में, सफलता और असफलता के निर्माण में विचारों का बहुत बड़ा योगदान है और विशेष रूप से सकारात्मक विचारों का, सात्विक विचारों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि परिश्रम और ईमानदारी एक विशेष प्रकार का नशा है, विशेष प्रकार की योग्यता है। और जब आप विचारों से समृद्ध होते हैं और सात्विक विचारों से समृद्ध होते हैं तब आपके कार्य करने की प्रणाली भी सात्विक और सतोगुणी होती है। जब एक तामसिक या बुरे विचारों का व्यक्ति बुरे कर्म की ओर अग्रसर होता है और एक जो अच्छे विचारों का व्यक्ति है, अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, ईमानदार और परिश्रम की सोच वाला व्यक्ति है, वो ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक कार्य को करते हैं। अब विचारों का पॉजिटिव होना बेहद आवश्यक है, लेकिन विचारों का पॉजिटिव होना भी सकारात्मक सतोगुणी कार्यों के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुरा कार्य कर रहे हैं और बुरा कार्य करते वक्त, बुरे कार्य को करते हुए अगर आप पॉजिटिव है तो ये सफलता का वास्तविक रास्ता ना होकर एक बुरा रास्ता है। आपको अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ते हुए, अच्छे पथ की ओर आगे बढ़ते हुए आपको अपने जीवन में सात्विक सतोगुणी रास्ते से आगे बढ़कर अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो सदैव अच्छे राह पर चलकर अपने विचारों से समृद्ध बने, सफल बने, सक्षम बने। क्योंकि जितने आप विचारों से सक्षम बनेंगे, संपन्न बनेंगे, उतनी संसार को, घर को, परिवार को, व्यापार को और सारे दृश्यों को सोचने की समझ विकसित होगी। और जिस दिन आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी, सुखी होने की, समृद्ध होने की और सफल होने की समझ विकसित हो जाएंगी, उस दिन आप वास्तव में सफलता को उपलब्ध होंगे और वास्तविक रूप में आप सुखी भी होंगे और संपन्न होंगे। वरना कितने भी भौतिक साधन, सुविधाएं, वस्तु, पदार्थ, यश, प्रशस्ति, लोकप्रियता,
क्यों न जुटा लेवे। जब तक हमारे अंदर वो सोच विकसित नहीं होगी तब तक हम साधन संपन्नता के पीछे और व्यर्थ के प्रलोभनों के पीछे अंधी दौड़ में भागते रहेंगे और भागते भागते हम जीवन में सुख शांति को हासिल न करके अशांति, तड़प, बेचैनी और तनाव को ही प्राप्त करेंगे। तो हम अपने विचारों से समृद्ध बनकर अपने जीवन को सक्षम बनाएं, सफल बनाएं, सुखी बनाएं। यही जीवन की वास्तविक परिभाषा है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।